हो, विरक्त हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, अनेक साधनों में फंसा दे, ऐसा ना हो। एक बात को अनेक प्रकार से समझा सके। भोजन भी ऐसा करना चाहिए जिस प्रकार के भोजन करने से आलस्य ना हो, प्रमाद ना हो। ऐसा भोजन करके भगवान के सुंदर लीला कथा को श्रवण करना चाहिए और कराना चाहिए, सबको संतुष्ट करना चाहिए। और जब कथा के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में जोर से भगवान के नाम संकीर्तन को जरूर ही करना चाहिए। यह रस जो है, यह कथा का जो भाव है, अन्य लोगों में विराजमान नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्तयम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। इस प्रकार अन्य लोकों में भगवान की कथा उपस्थित नहीं होती, इसलिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं कि हमारा भी जन्म भारतवर्ष में हो। इसलिए मानव को श्रेष्ठ कहा। दुर्लभो मानुषो देवो देहिनाम छन्दोऽन्तरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मानव का शरीर है। जानते हैं भगवान कि भक्ति को करने के अनेक साधन हैं, लेकिन उन साधनों से भी श्रेष्ठ है। अनेक जीव के रूप में हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। उन ताला को अगर खोलना है तो खोलने के लिए हम मानव रूपी चाबी ही, उन भगवान की भक्ति रूपी जो खजाना है, उनको प्राप्त करने का साधन है। मानव का तन इसीलिए दुर्लभ है कि मानव के तन को प्राप्त करके हम भगवान की भक्ति को कर सकें। सब मिल करके भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान को पुकारने लगे। भगवान ने जब देखा है कि सब मुझे पुकार रहे हैं, नास्ति सदाशिव भगवान विराजमान होकर के भगवान को पुकारने लगे, कीर्तन करने लगे। वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, व्यास भगवान प्रकट हो गए, प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, इंद्र महाराज प्रकट हो गए और सब अपने अपने दिव्य बातों को लेकर के प्रकट होकर के आज भगवान को पुकारा है। भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान कराया है। भगवान को विराजमान करा करके भगवान के चरण कमल में वंदन किया। प्रभु, जब जब हम आपका कीर्तन करें, आप प्रकट हो जाएं। सुन करके आज भगवान ने वचन दिया है नारद जी के सामने, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं वहीं पर रहूंगा जहां पर मेरे भक्त मेरे लिए गान करेंगे। गान सबसे प्रिय है भगवान को, इसीलिए प्रहलाद जी महाराज भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए नारद जी महाराज गाते हैं। इसीलिए भागवत में जितनी भी गोपियां हैं, कभी वेणु गीत के माध्यम से, प्रणय गीत के माध्यम से, गोपी गीत के माध्यम से, कभी युगल गीत के माध्यम से, कभी भ्रमर गीत के माध्यम से, कभी भिक्षु गीत के माध्यम से, कभी रुद्र गीत के माध्यम से, न जाने सबने भगवान के लिए गाया। निसम्य गीतम, भगवान भी वेणु वादन करके क्या करते हैं, गीत ही तो सुनाते हैं। और गोपी लोग भी तो ऐसे गीत को सुन करके ही पीछे पीछे आते हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। तो ऐसे गीत को सब मिलकर के गाए हैं। गाने का मतलब ये नहीं कि बाहर की गाने, हम आप जो नाम गाते हैं, कीर्तन करते हैं, सब गायन ही है। हम भगवान से लाड लड़ाने के लिए जो भी गाएंगे, उस गान से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और सब मिलकर के भगवान के सामने प्रेम पूर्वक गा रहे हैं। प्रहलाद स्थालधारी गतितया च उद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि कुशलतनया राग करतारो इंद्रो वादन मृदंगम जय जय सूकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया व्यास पुत्रो बभूव।
पकड़ चुके हैं और स्वर में गायन में श्री अर्जुन जी महाराज पकड़े हैं, मृदंग इंद्र ने पकड़ा है। इस प्रकार श्री सनकादिक भगवान बीच बीच में छोटे हैं, जय हो करके भगवान को पुकार रहे हैं। अब तो गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के 3 सूत्र माने गए हैं, गायन, वादन और नृत्य। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, लेकिन नृत्य करने वाला भी चाहिए। तो भक्ति महारानी बीच में थिरकने लगी हैं, अपने ज्ञान वैराग को लेकर के प्रेम पूर्वक सब लोग गा रहे हैं। आइए हम लोग भी एक बार। ओ मुझे लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या सेवा करते
हेरत हेरत भई मैं दीवानी, हेरत हेरत भई मैं दीवानी। मैं तो गाऊं मैं तो गाऊं खुशी के मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम पे, दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम सनकी, ये दुनिया क्या जाने। याद है भूल गई कैया ना जानो, भूल गई कैया ना जानो। भूल गई कैया ना जानो। भूल गई कैया ना जानो। जग लगे सारे बेगाना, जगावे सारे बेगाना। जग लगे सारा बेगाना। जगावे सारा बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल श्याम को पाना। रूठ जाए चाहे सारा जमाना। लूट जाए चाहे सारा जमाना। मेरी होगी मेरी होगी मेरी होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। मेरी होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। मेरी होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। मेरी होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। मेरी होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। मेरी होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। होगी प्यार की दुनिया क्या जाने। होगी अगर वैष्णव लोग भगवान की कथा को सुने तो शून्य मात्र से भीतर के अज्ञान अपने आप खत्म हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, बाहर में तो जो अज्ञान है जो अंधकार है उनको भगवान सूर्य दूर करा सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर में अगर अज्ञानता का आगमन हो जाए ऐसे लोगों को कौन दूर करा सकता है? वो भगवान की भक्ति रूपी ज्ञान। भगवान की सुंदर लीला कथा सुनते सुनते यह संसार के प्रति अपने आप ही आसक्ति खत्म हो जाती है और भगवान के प्रति अपने आप ही अनुरक्ति होती है। यह समझ में आने लगता है कि नहीं नहीं यह संसार तुच्छ है, क्योंकि आज है वह कल नहीं था, जो कल है आज नहीं है, जो कल था आज है और आगे नहीं रहने वाला है। इसका मतलब वह सत्य नहीं है। सत्य तो वह है जो तीनों काल में स्थित हो। सत्याव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्य, जो तीनों काल में उपस्थित हो ऐसा सत्य ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए सत्यम परम धीमहि श्री कृष्णाय वयम नमः। अज्ञानी व्यक्ति भी अगर भगवान की दिव्य लीला कथा को सुन ले तो अज्ञान खत्म हो जाएगा, और अज्ञान खत्म हो जाए फिर उनके समझ में आने लगेगा मुक्तिर्हित्वान् यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये जो भागवत के 10 लक्षण हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं भूयः मनवंतरे ईशान कथा निरोधो मुक्ति
भी आश्चर्य, ये जो मुक्ति की बात लोग सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग जाना है, वह स्वर्ग तुच्छ लगने लगेगा। चिन्ने पुण्य मृत लोके विसंति। अरे ऐसे भगवत भक्तों जो 4 प्रकार के मोक्ष हैं, सायुज्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, ऐसे लोग भी नहीं चाहता भक्ति को छोड़ करके, फिर और क्या चाहिए? वे तो यही चाहते हैं कि मुझे भगवान के प्रति अनुराग हो जाए। विरही कांचे, वो तो विपत्ति ही मांगता है, अन्यथा उसे सुख नहीं मिला है किसी। आज जब सूत जी महाराज ने शौनक जी को श्रवण कराया, शौनक जी महाराज प्रसन्न हो गए।